नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये बड़ा बड़ा जो आप पढ़ पा रहे हैं, मैं भी बोल के बता देता हूं कि हम बहरे होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं और इन दिनों अपने कानों के साथ जो हम कुछ कर रहे हैं, और फिर WHO की जो रिपोर्ट आई है वो तो यही इंगित करती है, यही इशारा करती है कि आने वाले वक्त में हमारे कान खराब हो जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे या पार्शल बहरे तो हो ही जाएंगे, या बहुत सारे लोग तो हो भी चुके हैं। ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं ना, आवाज लगाए और पहुंचे ना। तो आखिर ऐसा क्यों है? ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन्स इन दिनों आपको बहुत दिखते होंगे और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों जो इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बड़े आसान से हो गए हैं आजकल। बस दोनों कानों में डाला और इतना कुछ हमारे फ़ोन पर होता है कि हम लगातार जब भी फुर्सत मिलती है बस वो सुनने बैठ जाते हैं। लेकिन ये ईयरफोन, ये हेडफोन्स आपके कानों को बहुत 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 ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। देखिए WHO क्या कहता है, फिर इस पर बातचीत शुरू करते हैं। WHO की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि रेगुलर या लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ठीक है, ईयरफोन से खराब हो रहे हैं कान। उनका जो डेटा है वो ये कहता है कि लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करने से लोगों के कान डैमेज हो रहे हैं, और ये डैमेज एक हद तक होने के बाद परमानेंट भी हो सकता है। 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोग इसका शिकार हो जाएंगे, बहरेपन का। तो ये बड़ा आंकड़ा है और ये तो WHO ने बहुत मोटे स्तर पर इकट्ठा किया होगा, लेकिन हम अपने आसपास जो देख रहे हैं वाकई उससे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कानों की दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हम अपने इस पैनल से जानेंगे जिसमें कई जाने माने डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ईयरफोन जो कि अब हमारे पार्ट का फोन की तरह एक रेगुलर हिस्सा बन गए हैं हमारी लाइफ का और हमारे कानों के साथी हो गए, वो हमारे कानों को आखिर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर स्मिता नगांवकर, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर सोनम राठी, और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विवेक शेट्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं डॉक्टर सोनम आपसे शुरुआत करता हूं कि जैसा मैंने कहा कि नज़ारा एकदम आम है कि हम कहीं भी हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, घर पे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, लोगों के हाथ में होता है उनका फ़ोन। हाथ में ना भी हो, जेब में हो, लेकिन कानों में ईयरबड्स या ईयरफोन्स ऑलमोस्ट दिखाई देने लगे। क्या वाकई ये हमारे कानों को डैमेज कर रहे हैं इनका लगातार यूज़? क्योंकि पहले भी लोग हेडफोन यूज़ करते थे, अभी इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन क्या ये कानों को खराब करने की ताकत रखते हैं? नमस्कार, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि आज की जो समय है, आज के समय में हर दूसरा इंसान ईयरफोन्स या ईयरबड का इस्तेमाल करता है। ईयरबड्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी आजकल युवा से लेके बुजुर्ग वर्ग के लोग सभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे कान में क्षति पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बाकी डेली रूटीन में मीटिंग्स के लिए, जूम मीटिंग्स, ऑफिस वर्क, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि जो ड्यूरेशन है इसका यूज़ का ड्यूरेशन बढ़ गया है। ड्यूरेशन बढ़ने से इंजरी के चांसेस बढ़ गए हैं कान में सुनने के लिए। और ड्यूरेशन के अलावा युवा आजकल बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, बाकी जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको पसंद करता है। तो वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिससे कि हियरिंग लॉस में बहुत एडेड उसका फैक्टर रहता है कि कितनी जल्दी हियरिंग में डिप आएगा, कितनी जल्दी हियरिंग लॉस होना चालू होगा। तो डॉक्टर स्मिता, क्या होता है जब लगातार हम ईयरफोन्स या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं? हमें तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हो क्या रहा होता है जो डैमेज हो रहा होता है? क्या होता है कि कान के अंदर अपने छोटे इनर ईयर में छोटे छोटे हेयर सेल रहते हैं। मैं आपको मॉडल पे दिखाना चाहूंगी। ये कान के अंदर का हिस्सा दिख पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर सेल रहते हैं। जब लगातार बार बार कान के ऊपर जोरदार आवाज का मार होता है तो वो छोटे छोटे हेयर सेल की शक्ति कमजोर हो जाती है। वो जो सीधे खड़े रहते हैं उनकी क्षमता जाके वो आड़े हो जाते हैं। तो उनको सिग्नल जो रहता है सुनाई का हमारा, बाहर से जब आवाज आती है उसके बाद उसमें जो वाइब्रेशंस आते हैं और नस को आगे जाके स्टिमुलेशन मिलता है, उसमें एक गैप आ जाती है क्योंकि वो ठीक से ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बार बार उनको ट्रॉमा होने के कारण
पहले क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जब सुनते हैं तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो आड़े होने के बाद फिर से अपने आप को संभाल ले सकते हैं। लेकिन जब लगातार ये चीज होते है, एक्सपोजर होता रहता है और ये हार्मफुल एक्सपोजर होता रहता है, तो उनकी टेंडेंसी रिकवर करने की कमजोर होती जाती है और जो उसमें से नुकसान होता है वो परमानेंट स्वरूप का हो जाता है। ओह, ये तो आपने बहुत ज्यादा जिसे कहें कि हाँ, डर भी लगा सुन के, और ये लगा कि क्या कुछ हो रहा है कान के अंदर। डॉक्टर सोनम, ये बताइए कि अब ये जो लॉस होना शुरू होता है, जो हेयर्स का पूरा एक्सप्लेन किया डॉक्टर स्मिता ने, ये किस हद के बाद परमानेंसी की तरफ जाता है, या वो कितना टाइम है जिसके बाद ये होना शुरू हो जाता है? मतलब अमूमन मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ इस समय, तो जब मैं एंकर कर रहा हूँ या इवन आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम सबके कानों में वो ईयर पीस लगे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को सुन पाएं। तो ये तो एक रेगुलर बात हो गई, लेकिन कहाँ वो लाइन ब्रीच होती है जब कान डैमेज होना शुरू होते हैं? देखिए, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो लोग बहुत नॉइजी सराउंडिंग में काम करते हैं उसको जो परमिसिबल साउंड वॉल्यूम लेवल्स हैं, साउंड लाउडनेस लेवल्स हैं, वो 85 डेसिबल 8 घंटे तक। लेकिन हमारे लिए डेसिबल मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक मोटा मोटा सा रूल अगर माने तो 60 डेसिबल या फिर जितना आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम है ईयरफोन की उसका 60% वॉल्यूम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और एक दिन में अगर संभव है तो सिर्फ 60 मिनट तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें। और अगर आपको लगातार यूज़ भी करना है, जैसे प्रोफेशनली काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि लंबे समय तक उनको हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दे शुड बी टेकिंग ब्रेक्स। मतलब 30 मिनट यूज़ किया तो 5 मिनट का ब्रेक लें, 1 घंटा यूज़ किया तो 10 मिनट का ब्रेक लें, सो दैट जो अभी डॉक्टर स्मिता ने बताया कि जो हेयर सेल्स है वो लगातार वाइब्रेशन मोड में जाते हैं, तो उसको हम बीच बीच में रेस्ट दें, जिससे कि ये जो हियरिंग लॉस है या जो थ्रेशोल्ड की आप बात कर रहे थे किस लेवल के बाद वो शुरू होगा, तो बीच में हमें रिकवरी का समय हम अपने कान को दे सकें। तो मैम आपने कहा 7 मिनट, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने कहा 7 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें? जी, 60 मिनट्स जी। लेकिन अगर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तो आप ब्रेक लीजिए, लगातार इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो क्योंकि जो हमारे ईयरफोन्स की सेटिंग दी गई है जी, इन दिनों तो जो हम देखते हैं कि बिंज वॉचिंग जो एक शब्द आ गया है कि आप लगातार एक साथ कई एपिसोड्स ओटीटी पे देखते हैं या लगातार घंटों तक गाने सुनते हैं, या आप वो फैशन का भी हिस्सा हो गया है, कन्वीनियंस का भी हिस्सा हो गया है, और जो भी मान ले उसको, लेकिन घंटों घंटों कान पे हमारे ईयरफोन से ईयरबड्स लगे रहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कान डैमेज होने की तरफ बढ़ ही रहे हैं। मतलब 60 मिनट से तो कई ज्यादा बहुत लोगों का ब्रीच होता होगा। बिल्कुल, तो उसको आप अगर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं तो जी, डॉक्टर स्मिता से मेरा सवाल था आज का समय आपको देना है 5 मिनट का। ओके, तो ऐसा है कि जब हम लोग रिक्रिएशन के लिए ये चीज यूज करते हैं तो हमें इतना खुद को हमेशा बताना चाहिए कि आप काम पे भी वही कर रहे हो, रिक्रिएशन के टाइम पे भी एक्सपोजर दे रहे हो। अब एक सीधी सी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आपको कि हम लोग काफी यंग जनरेशन में और इवन एल्डरली जनरेशन में देख रहे, जिमिंग के टाइम पे लोग जिमिंग काफी ज्यादा रेगुलरली करते हैं, उसके साथ कान में ईयरबड्स लगा के जिमिंग किया जाता है। बाहर अलग कोई गाना चल रहा होता है, कान के अंदर दूसरा गाना चल रहा होता है, और वो जो बाहर का गाना है वो ना सुनाई दे इसलिए उसके ऊपर इसकी आवाज रख के सुनाया जाता है। अब ये सेम एग्जांपल इसके लिए भी दिखाई देता है कि जब लोग रास्ते पे चलते हैं तो आप देखते हो कि ईयरबड्स लगा के चलते हैं लोग आजकल। जी, शायद थोड़ा सा लिंक में इशू है, हम फिर जाएंगे मैम के पास, लेकिन मैं जाता हूं विवेक जी के पास। विवेक जी, हमने अपने दोनों डॉक्टर से जाना कि किस तरीके का टेक्निकल इशू हो रहा है कान के अंदर ईयरबड्स, ईयरफोन्स या लगातार उनको लगाए रहने से। मेंटल हेल्थ पर भी क्या इसका कोई असर पड़ता है? इसका सीधा कोई कनेक्शन है उससे? हमारे कान तो डैमेज हो रहे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल सिस्टम भी इससे इंपैक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल। और विपिन जी, सबसे पहले बड़ी खुशी है कि आपके शो पे मैं आया हूं, आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं। इस शो में बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने, सो सबसे पहले आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। माइंड पे इफेक्ट
साउंड का बहुत गहरा होता है। और सबसे बड़ी चीज जो काफी कम लोगों को मालूम है कि माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर, जब आप एक तरफ एक म्यूजिक लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हेल्थ क्लब में हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और साथ में आपने हेडफोन लगाया हुआ है या ईयरफोन लगाया हुआ है, आपकी अटेंशन, फोकस और एनर्जी एक्सरसाइज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ह्यूमन माइंड जो है उसकी डिजाइन इस तरह है, उसकी जो स्ट्रक्चर इस तरह है कि वन थिंग एक्सेलेंटली एट वन टाइम वो कर सकता है। आपको अगर 100 में से 99 चाहिए या 90 चाहिए तो वन थिंग एट अ टाइम पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, योर माइंड शुड बी फोकसिंग ऑन योर मसल। आपका जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो जिसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, उस पे पूरी तरह आपका अगर माइंड फोकस्ड रहा एक्सरसाइज करते वक्त, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। और यही कारण है कि लोग मल्टीटास्किंग को भी बड़े मजे से करते रहते हैं। यहां गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पे टीवी चल रहा है, 10 चीजें एक साथ चल रही है। ये मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा जोक है। इसका कारण यह है विपिन जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में माइंड का कीबोर्ड कहां है या माइंड मैनेजमेंट क्या है, उसकी एबीसीडी भी नहीं सिखाई जाती है। इनफैक्ट अगर विपिन जी मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप एक सिंपल सर्वे करेंगे आम लोगों के बीच में या हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच में भी, बहुत कम लोगों को ये फर्क मालूम है ब्रेन और माइंड के बीच में। ब्रेन इज माइंड एंड माइंड इज ब्रेन, यही सोच के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत फर्क है। सबसे पहली बात तो माइंड का फोकस कॉम्प्रोमाइज्ड है, माइंड का कंसंट्रेशन पावर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, और माइंड हर एक थॉट में एनर्जी है। आप जब थॉट्स पार्शियली म्यूजिक पे, पार्शियली कोई और चीज पे, पार्शियली कोई तीसरे चौथे चीज पे डाइवर्ट करते हैं, आपकी जो फोकस है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो कंसंट्रेशन वो खत्म हो जाती है। और उसके कारण जब तक एनर्जी फोकस्ड एक डायरेक्शन में नहीं रहता है, आपके रिजल्ट सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो लोगों को ये इसकी जानकारी बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं दे रही है, ना ट्रेनिंग सिस्टम, ना एजुकेशन सिस्टम, ना कोई लेक्चर या क्लास में ये सब चीजें समझाई जा रही है। उनको लगता है ये बहुत फैशनेबल है, हम बहुत बेहतर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि उनको माइंड का सॉफ्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वही मालूम नहीं है। माइंड क्या है वो भी उनको जानकारी बहुत लिमिटेड है। तो डॉक्टर सोनम, ये अगर हम देखें ईयरफोन्स की, क्योंकि अब बात कर रहे हैं और उसका हमने इम्पैक्ट भी देखा कि क्या होता है जब आप लगा के कर रहे हैं माइंड पे, विवेक जी ने हमें बताया। तो अब क्या तरीका होगा? मतलब मैं एक तो ये भी पूछना चाहूंगा कि देखिए ईयरबड्स भी हैं, ईयरफोन्स भी हैं। ईयरबड्स तो बाकायदा हमारे कान के अंदर पॉप इन करते हैं, ईयरफोन्स जो होते हैं वो ऊपर से रहते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई सेफ्टी वाली चीज है कि आप बड्स लगाएंगे तो थोड़ा खराब है, फोन्स लगा लेंगे तो थोड़ा बेहतर है, या नहीं दोनों में से आवाज ही निकल रही है और वो अल्टीमेटली कान को डैमेज कर रही है? जी देखिए, जो कान की संरचना है उसमें कान का एक कैनाल का हिस्सा दिया है ऊपर वाले ने, जिससे कि साउंड जब तक पर्दे तक पहुंचता है उसका प्रेशर भी कम होता है और उसकी लाउडनेस भी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जब हम इन द कैनाल टाइप या ईयरबड्स लगाते हैं तो उससे हाई प्रेशर और ज़्यादा वॉल्यूम सीधा पर्दे तक पहुंचता है, तो उसमें ज़्यादा डैमेज के चांसेस होते हैं। दूसरा, हेडफोन से कंपेयर करें तो हेडफोन कंपैरेटिवली कम डैमेज करता है ईयरफोन्स की कंपैरिजन में। दूसरा, ईयरफोन्स अलग अलग प्रकार के आते हैं, लाइक इन द कैनाल कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट जिसमें बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आते, ओपन टाइप के आते हैं, एंड सेमी क्लोज टाइप आते हैं। तो ओपन टाइप में बाहर की भी आवाज़ आएगी, जो आप सुन रहे हैं उसकी भी आवाज़ आएगी। क्लोज में जो आप सुन रहे हैं केवल उसकी आवाज़ तेज़ आएगी, और सेमी क्लोज में आप चेंज कर सकते हैं। तो सेमी क्लोज रिलेटिवली बेटर रहते हैं अगर उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। जी हाँ, तो चलिए ये एक बेहतरीन सुझाव है कि किस तरीके के हेडफोन्स आपको यूज़ करने चाहिए, या हेडफोन या ईयरबड्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा सीधे आपके कान के अंदर जा रहा है और कौन सा ओवर द ईयर है, उसका क्या अंतर है, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्मिता, तो जब हम किसी भी तरीके के ईयरफोन या ईयरबड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई खास तरीका, क्या कोई खास मेथोडोलॉजी जो अगर आप अपनाएं तो कम डैमेज हो या आपके कान सुरक्षित रहें? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सोनम ने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम लोग कान के लिए ये डिवाइसेस यूज करते हैं, उस टाइम पे वो जो वॉल्यूम है, अलाउेबल वॉल्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस, उसके 60% के ऊपर कभी भी नहीं जाना है।
उसके अंदर ही हमें उसको वॉल्यूम को रखना है, ताकि अंदर जाने वाली जो उसकी इंटेंसिटी है वो एक सुरक्षित लेवल पे चलती जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक टाइम पे उसे ज्यादा देर तक नहीं पहनना है, ब्रेक लेने हैं बीच बीच में। और जब हम ऑप्शन रखते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी है ऑप्शन की, तो प्रिफर हेड मफ्स ओवर द इनसाइड डिवाइसेस। ऑलवेज ट्राई एंड चूज द वंस फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि उसमें आवाज दूर से जाएगा एज कंपेयर टू इन द कनाल में, तो ट्रॉमा के चांसेस और डैमेज के चांसेस तो बहुत मैम कम इन हो दिनों जाते तो हैं। हम देखते हैं कि ओवर द हेड वाले या ओवर द ईयर वाले तो कम है, और 90% लोगों के पास वो छोटे छोटे से ईयरबड्स है जो इन द कैनाल जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर मतलब गलत ही यूज कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और गलत तरीके से भी और गलत तरीके से भी, मतलब दोनों तरफ से। एक तो गलत टाइप और गलत करे, क्योंकि एक तो वो टाइम ड्यूरेशन लोगों का काफी देर तक देखा जाता है कि घंटों घंटों लगा के बैठते हैं, 5 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं देते हैं बीच में। ये सिर्फ सुनाई के लिए भी नहीं, लेकिन अंदर की कनाल की जो स्किन है, त्वचा है, जी उसमें भी अलग अलग जी हाँ, तरीके की इरिटेशंस होते हैं, इन्फेक्शन बिल्कुल दिखाई सही कह देते रही हैं हैं। आप लंबा लगाते हैं, उन्हें बार बार एडजस्ट करते हैं, अंदर थोड़ा पिन, बहुत लोगों के कान में बैठते नहीं है तो वो जबरदस्ती उनको अंदर थोड़ा पुश करते हैं, वो सारी चीजें भी डैमेज कर। चलिए मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद की क्या कान में जो भी पूरा सिस्टम है वो रिकवरेबल, मतलब उसकी रिकवरी हो सकती है, जिस तरह से बहुत सारे ऑर्गन या एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, और कितना वक्त लगता है। मान लीजिए आप पिछले 2 साल से ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस हद तक आपके कान खराब हुए हैं या आगे कितने समय में होंगे। 2-3 बड़े सवाल होंगे जो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, ताकि आपके कानों को कम से कम क्षति पहुंचे, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। तो हम बहरे होने वाले हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ईयरफोन, हेडफोन्स इनका इस्तेमाल करने लग गए हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और हमेशा हमारे कान में वो आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और WHO भी इसके लिए वार्न कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 70 करोड़ लोग जो है बहरेपन का शिकार हो जाएंगे, तो उसमें से कहीं आप और हम ना हो, यही कोशिश है। आज चलिए, अब सेकंड सेशन में वक्त थोड़ा कम रहेगा तो क्विक आंसर्स चाहूंगा आपसे। विवेक जी, बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस ये रहती है कि वो रात में थोड़ा सा देखते हैं, जब भी उनको लगता है ये तो मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, तब फ़ोन ले लिया, कान में लगा लिया ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। सोचते अच्छा है, लेकिन गलती ये हो जाती है कि वो देखते देखते सो जाते हैं और वो कान में लगे रह जाते हैं ईयरबड्स वगैरह। ये कितना खतरनाक है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आपने WHO का स्टैटिस्टिक्स तो ऑलरेडी शेयर किया है, और मेरे अपने ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फैल चुका है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आने वाले जो सालों में जो प्रोजेक्शन किया गया है वो उससे कहीं ज्यादा होगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। दूसरा, हमको प्रॉब्लम को जो जिस पैमाने पे प्रॉब्लम होने वाला है उसको एड्रेस करने के लिए हम हमारे मेंटल हेल्थ और माइंड मैनेजमेंट मॉड्यूल्स में एक सुझाव जरूर देते हैं, जिसको मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, लिसन टू साइलेंस। साइलेंस को आप सुनिए। साइलेंस हैज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी। तो मैं लोगों को यह हमेशा सुझाव देता हूं कि एज अ सॉल्यूशन आप कम से कम सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस को सुनिए, और रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस को सुनिए। उससे आपके कानों को भी काफी आराम मिलेगा, उनको ऊर्जा मिलेगी, वो पूरे रेजनोवेट हो जाएंगे अगले दिन के लिए। तो ये ईयरफोन्स का आदत रात को सोते वक्त तो बहुत खतरनाक है। दूसरी एक सुझाव जो हम लोगों को देते हैं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया, अपने डेसिबल लेवल्स। जी 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 हाँ, तो मैं फटाफट 2 सवाल थे जो मैं अपने डॉक्टर पैनल से पूछना चाहूंगा। स्मिता जी, एक सवाल तो ये कि क्या ये जो भी ओवरऑल है हम 1 साल या 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है कि ये कान इतने वक्त में डैमेज हो जाएंगे आपके, या ये एक लंबा प्रोसेस है, ओवर द ईयर्स जब आप ऐसा करते हैं तब ये डैमेज परमानेंट की तरफ जाता है? ऐसा है सर कि एक टाइम पे जितना ड्यूरेशन में, थोड़े ड्यूरेशन में ज्यादा वॉल्यूम में आप सुनेंगे तो भी डैमेज हो जाएगा, और थोड़ी
वॉल्यूम में लंबे टाइम पे सुनने में भी वैसे ही सिचुएशन हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, और ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड फंक्शन में कोई इश्यूज रहे, ये प्री एग्जिस्टिंग जिनमें प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है कि जैसे बोला जाता है कि पीढ़ी वो थोड़ा सा आता है जेनेटिक्स के साथ कमजोरी रहने का एक सिचुएशन, और ऊपर से कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस दिए गए हो, ये सब जो दवाइयां रहती है उनका असर, एक्चुअल मेडिकल कंडीशन का असर जो है, और ऊपर से ये किया गया ट्रॉमा, तो ये इक्वेशन हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि टाइम लेंथ हम माने, अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो कम टाइम में भी वो डैमेज हो सकता है। क्विकली माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सोनम, और वो ये जो मैंने टीज किया था ब्रेक से पहले, कि क्या कानों में कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है कि मान लीजिए अभी तक तो 2-3 साल से आपने हेडफोन को बहुत इस्तेमाल किया लेकिन अब हटा दिया, तो धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएंगे, या ये सेल्फ रिकवरी इनमें नहीं होती, एक बार अगर डैमेज हो गया तो फिर वो एक परमानेंट डैमेज होगा? डॉक्टर सोनम। देखिए, जब हियरिंग लॉस होता है तो सीधा परमानेंट लॉस होने के लिए वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम हाई नहीं है, लो वॉल्यूम में यूज़ हो रहे हैं, या फिर कभी यूज़ किया तेज़ वॉल्यूम में फिर उसके बाद नहीं किया, तो अगर आप कान को समय दे रहे हैं रिकवरी का, स्पॉन्टेनियस हीलिंग का, तो टेम्परेरी डैमेज होता है। टेम्परेरी डैमेज से परमानेंट डैमेज की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि कान शुरुआत में आपने महसूस भी किया होगा, बहुत तेज़ शोर में या तेज़ आवाज़ म्यूजिक सिस्टम के आसपास अगर आप हैं तो कई बार रिंगिंग साउंड आता है कान में, अनईजीनेस होता है, भारीपन लगता है। लेकिन अगर आप उस आवाज़ से दूर हट जाएं और कान को रेस्ट दें तो 1 या 2 दिन में वो रिकवर कर जाते हैं। टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो अगर आपने टेम्परेरी हियरिंग लॉस के कुछ फीचर्स आपको महसूस होने शुरू हुए हैं, जैसे ब्लॉक सेंसेशन, रिंगिंग साउंड, अनईजीनेस, चक्कर आना, ये सब हुए हैं, तो आपने अगर उस साउंड को हटा दिया है, कानों को रेस्ट दिया है, तो फिर वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आप लगातार आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं, तेज़ आवाज़ में ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ जाने लगता है। जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया यहाँ पे, लेकिन आई होप कि आप तीनों ने ही वो महत्वपूर्ण बातें बता दी। देखिए, कान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शरीर के अंदर, और हम जाने अनजाने उसको डैमेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रख लीजिए जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कही। सुनिए, ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही तरीके के एक तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा प्रॉपर ब्रेक के साथ लगातार मत उनको सुनिए। और जहां आपको अभी जो मैम ने बताया कुछ साइंस अगर वो महसूस होने लगे तो अपने कान को थोड़ा विराम दे दीजिए, और वो साइलेंस वाली प्रैक्टिस जो सर बता रहे थे वो भी आप करेंगे तो शायद आपके कान अच्छे रहेंगे। नहीं तो उन 70 करोड़ लोगों में शायद आपका भी नाम आ सकता है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ तो हमारे कान जरूर खराब होंगे। बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आज बहुत अच्छी बातें आपने बताई, एंड आई होप कि इससे हम कई कानों को बचा पाएंगे। नमस्कार।